नमस्कार। पहले मंगल के विषय में सामान्य चर्चा करते हैं। मंगल का रंग लाल है और जो दिशा है इनकी वो दक्षिण दिशा है। राशियों के रूप में अगर देखा जाए तो मूल त्रिकोण राशि इनकी मेष राशि है और वृश्चिक राशि इनकी साधारण राशि है। अगर हम इनके मित्र की बात करते हैं तो सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति इनके मित्र ग्रहों में से एक हैं। और अगर हम इनके तत्व की बात करते हैं तो ये अग्नि तत्व के ग्रह हैं। नक्षत्र में अगर देखा जाए तो मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा नक्षत्र इनको प्राप्त है। मंगल ग्रह के बारे में अगर हम आगे बढ़ें तो मंगल ग्रह पंच तारा ग्रह में से एक हैं और इनको सेनापति की उपाधि प्राप्त है ज्योतिष शास्त्र में। और इन्हें क्रूर ग्रह माना जाता है क्योंकि सेनापति राजा के आदेश को पूरा करने के लिए क्रूरता कर सकता है। मंगल पराक्रम के अधिष्ठाता हैं। जो मंगल ग्रह हैं वो पराक्रम के अधिष्ठाता हैं और ये बाहरी ग्रह हैं। शुरुआत में हमने आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह के बारे में पढ़ा था, तो ये बाहरी ग्रह में से एक हैं और इन्हें भूमिपुत्र के नाम से भी जाना जाता है। सर नेक्स्ट स्लाइड लगा दीजिए। इसके बाद में मंगल ग्रह भूमि, छोटे भाई, साहस, हिम्मत, ऊर्जा यानी कि एनर्जी, रक्त, अग्नि आदि के कारक हैं। मंगल ग्रह का महत्व हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा है क्योंकि पराक्रम के अधिष्ठाता है और कर्म प्रधान विश्व रची राखा। अगर व्यक्ति कर्म पर विश्वास रखता है तो उसे मंगल ग्रह को समझना अत्यंत आवश्यक है। ये एक युवा और पुरुष ग्रह है। सर नेक्स्ट स्लाइड लगा दीजिए। इसके बाद अगर हम मंगल ग्रह के स्वभाव की बात करें तो मंगल ग्रह एक हिंसक, लाल, तेज स्वभाव वाला, गुस्सैल, गंभीर, दिलेर, साहसी, अपने मन की करना एवं स्वतंत्र विचारधारा वाला ग्रह है। एकाधिपत्य की भावना यानी कि पजेसिव होना भी मंगल के अंडर में ही आता है, यानी कि मंगल का स्वभाव ही एकाधिपत्य की भावना रखना होता है। कुछ बच्चे होते हैं, बचपन में हमने देखा होगा कि उनकी अगर जो सिंगल चाइल्ड होते हैं मेनली, उनकी जो मदर होती हैं वो अगर किसी और बच्चे को गोद भी ले लें तो उनको परेशानी होने लगती है या वो चिढ़ने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मंगल का ही प्रभाव देखने में आता है। मंगल का रत्न लाल मूंगा है, जैसा कि मैंने स्लाइड में भी इंगित किया हुआ है। ये उग्रता के साथ साथ धैर्य के प्रतिनिधित्व भी माने गए हैं। मंगल जातक को दूसरों के सामने अपने आप को साबित करने में मदद करता है। हमारे जीवन काल में संघर्ष, तनाव का सामना करने की शक्ति एवं उग्रता हमें मंगल से ही प्राप्त होती है। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में मंगल बलवान होते हैं वो व्यक्ति साहसी होता है, निडर होता है एवं कर्मठ होता है और भाग्य से ज़्यादा कर्म पर ऐसा व्यक्ति विश्वास रखने वाला होता है। वहीं अगर जन्म कुंडली में मंगल कमज़ोर हो जाए तो ऐसा व्यक्ति दब्बू प्रवृत्ति का या जल्दी डर जाना या सदैव भाग्य पर आश्रित रहने वाला होता है। सर चेंज कर दीजिए इसके बाद स्लाइड को। हार ना मानने की शक्ति एवं खून की ताकत हमें मंगल से प्राप्त होती है और मंगल ग्रह को युद्ध का देवता भी कहा जाता है। चेंज कर दीजिए सर। जैसा कि मैंने बताया मंगल ऊर्जा का कारक हैं, तो जिन व्यक्तियों की कुंडली में मंगल अच्छी अवस्था में होता है ऐसे लोग भरपूर मात्रा में औरों से अधिक ऊर्जा से भरे हुए होते हैं। मंगल की ऊर्जा एक तरफ जातक को उग्र एवं अहंकारी बना देती है तो दूसरी तरफ जातक को बहादुर, वफादार एवं सामाजिक भी बना देती है। शुभ मंगल वाला व्यक्ति सेना, डिफेंस या उच्च पद वाला अधिकारी हो सकता है और वहीं अशुभ मंगल वाले व्यक्ति की ऊर्जा को अगर सही दिशा नहीं दी गई तो आतंकवाद या बुरे कार्य करने वाला ये व्यक्ति भी हो सकता है। सर स्लाइड चेंज कर दीजिए, जैसा कि यहाँ मैंने दिखाया हुआ है। और सर इसके बाद भी एक स्लाइड होगी जिसमें आतंकवाद के बारे में भी एक इमेज लगी हुई है। ये अनियंत्रित ऊर्जा, अनकंट्रोल्ड एनर्जी या मैलेफिक मार्स आप समझ लीजिए अशुभ मंगल या जन्म कुंडली में मंगल पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव या पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो इस तरह का कुछ रिजल्ट देखने में आता है। सर अगली स्लाइड लगा दीजिए। इसके बाद में जिनका मंगल शुभ होता है वे जातक हमेशा आगे रह कर के काम करना पसंद करते हैं, एक सेनापति की तरह। ये लोग किसी भी बात को सहन नहीं कर सकते और अगर कोई कुछ भूल करके निकल जाए तो इन्हें बर्दाश्त नहीं होता। और अगर किसी ने इन्हें कुछ कह दिया और अगर इन्होंने जवाब नहीं दिया तो ये रात भर सोएंगे नहीं। अगर मंगल का प्रभाव मेनली व्यक्तित्व अर्थात लग्न या चंद्रमा पर आ रहा होता है तो शुभ मंगल भी जातक के अंदर धैर्य की कमी पैदा करता है और ज़बरदस्त ऊर्जा देता है। ऐसा जातक पराक्रम के लिए सदैव तैयार रहता है और लड़ने झगड़ने के लिए भी सदैव तैयार रहता है। अब देखने वाली बात यह है कि अगर मंगल शुभ होगा तो व्यक्ति अच्छे कार्यों के लिए लड़ने झगड़ने को तैयार रहेगा और अगर मंगल की स्थिति बुरी होगी तो वो बुरे कार्यों के लिए लड़ने झगड़ने को तैयार रहेगा या बिन बात के ही लड़ने झगड़ने के लिए तैयार हो जाएगा।
कभी कभी मंगल पर अशुभ ग्रह का प्रभाव पड़ने से जातक के अंदर धैर्य की इतनी कमी हो जाती है कि जो चीज़ तुरंत में करनी है वो तुरंत ही करनी है, और फिर ऐसे ही लोग अक्सर बाद में पछताते हैं कि उस समय ऐसा नहीं करना चाहिए था। सर स्लाइड को चेंज कर दीजिए। शरीर में रक्त से संबंधित चीज़ों को देखने के लिए भी मंगल की स्थिति को देखा जाता है, और शरीर का अत्यधिक गर्म होना भी मंगल के अंडर में ही आता है। सर अगली स्लाइड लगा दीजिए। त्वचा से संबंधित परेशानी, एक्सीडेंट, ऑपरेशन, मसल्स की परेशानी, भूख ना सहन कर पाना, चोट चपेट की घटना, घाव इत्यादि भी मंगल के अंडर में ही आते हैं। और त्वचा से संबंधित मेनली तो बुध बुध के अंडर में आता है, लेकिन त्वचा में परेशानी जब भी होगी तो कहीं ना कहीं रक्त में भी दिक्कत होगी, तभी त्वचा से संबंधित परेशानी आएगी। इसीलिए त्वचा से संबंधित परेशानियों को देखने के लिए मंगल की स्थिति को भी एक बार देख लेना आवश्यक होता है। सर अगली स्लाइड लगाइए। एक चीज़ और यहाँ पर देखने वाली है कि मंगल ग्रह जो है ये क्षत्रिय ग्रह हैं और इन्हें लड़ाई झगड़ा करना पसंद होता है। ये शनि की साधारण राशि अर्थात मकर राशि में उच्च के होते हैं, क्योंकि ये इनके शत्रु का घर है, और शत्रु के घर पर जाकर के ही ये उच्च हो जाते हैं एकदम क्षत्रिय की तरह। और एक कारण ये भी देखने में आता है कि ये सेनापति हैं जो कि राजा के आदेश को पूरा करने का काम करते हैं, और सेनापति दास के घर में जाकर के ही दास से काम करा के उच्चता हासिल करता है। और दूसरी चीज़ जो देखने में आएगी, सर एक स्लाइड चेंज कर दीजिए इसके बाद में। ये चंद्रमा की राशि यानी कि कर्क राशि में नीच के हो जाते हैं। अब कर्क राशि में नीच के क्यों हो जाते हैं? क्योंकि चंद्रमा माँ है और माँ के घर में जाकर के मंगल अपना पराक्रम भूल जाते हैं। जिस तरह ओवरऑल नॉर्मली भी होता है कि हम सभी माँ के पास में जाकर के थोड़ा सा आलसी हो जाते हैं, और जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि ये पराक्रम के कारक हैं, और पराक्रम से इनका दूर जाना, कभी भी कोई व्यक्ति अगर अपने मूल से दूर जाए तो उसकी एक तरह से वो नीचत्व को ही प्रदर्शित करता है। तो पराक्रम से दूर जाना ही मंगल की स्थिति को कर्क राशि में ले जाकर के नीच का कर देता है। और जैसा कि मैंने माँ का उदाहरण दिया कि हम सभी अगर माँ के पास में जाते हैं तो कुछ हद तक आलसी हो जाते हैं। तो यत पिंडम तत् ब्रह्मांडम हमने शुरू में ही पढ़ा था कि जिस तरह से ग्रह बिहेव करते हैं उसी तरह से हम भी बिहेव करते हैं। हालांकि ग्रहों के बारे में जितना भी बोला जाए वो कम ही है, लेकिन अंत में मैं यही बोलना चाहूँगा कि मंगल का स्वभाव है ऊर्जा, और अगर बलवान या शुभ मंगल वाले जातक की ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल कर लिया जाए तो ऐसे जातक से सब कुछ कराया जा सकता है। ऐसा जातक जो चाहे वो बन सकता है अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करके, अगर उसे सही दिशा प्रदान कर दी जाए तो। और एक चीज़ और है, यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखना होता है कि पराक्रम के साथ सदैव एक समस्या होती है, मेहनत के साथ भी सदैव एक ही समस्या होती है, और वो होती है विवेक की कमी। अगर ऐसे जातकों का जिनकी जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है, अगर बुध अच्छा हो जाए, बली हो जाए, या गुरु की स्थिति बहुत अच्छी हो जाए, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं जो वो जातक ले नहीं सकता। जो भी व्यक्ति जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बलवान मंगल आपको जन्म कुंडली में दिखे तो उस व्यक्ति को प्रॉपर सलाह दे करके उस व्यक्ति की ऊर्जा को नियंत्रित कराएं, कुछ उपायों को करा करके बुध और गुरु को बल दिलाया जाए, ताकि ऊर्जा के साथ साथ विवेक की भी वृद्धि उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में की जा सके। एक बात और यहाँ पर ध्यान रखने वाली होती है कि मंगल के विषय में जितना भी हमने अभी तक चर्चा करी उसमें कहीं ना कहीं ऊर्जा शब्द का प्रयोग बहुत ज़्यादा हुआ। सूर्य ग्रह में भी ऊर्जा होती है, लेकिन सूर्य में जो ऊर्जा है उसमें सहनशीलता है एक सीमा तक, क्योंकि सूर्य राजा है, वो सहन कर जाएगा, लेकिन मंगल सेनापति है, ये लड़ जाएगा। और सूर्य में गंभीरता भी होती है एक राजा होने की वजह से, बट मंगल में कहीं ना कहीं एक काम को करने की, या जब उग्रता होती है, जब एनर्जी का संचार बढ़ता है तो वो सहन नहीं कर पाता, वेग आ जाता है। तो आज के इस सेशन में मंगल के विषय में हम इतना ही रखते हैं।